Good morning everyone, this is Pankaj Kumar Singh. Welcome to our channel Saraswati Study Circle. Today we are going to study about multiplication of decimal numbers for class 7. First of all, I request to all of you please like, share and subscribe our channel Saraswati Study Circle for free classes. अगर आप हमारे वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे और फेसबुक पे देख रहे हैं तो उसे फॉलो करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स के बारे में, जो कि ये क्लास 7 के टॉपिक है। ठीक है, क्लास 7 में ये पढ़ना है। तो चलिए आते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, उससे रिलेटेड और डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है। तो जिसके डिनोमिनेटर में 1 पे 0 वाला नंबर होगा, 1 पे 1 0 2 0 3 0 4 0 यानी 10 100 1000 अगर डिनोमिनेटर में होता है तो ऐसे फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ कुछ एग्जाम्पल के क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट है हमारा 2.7 इंटू 4। तो इसमें करना है कुछ नहीं, जैसे नॉर्मली मल्टीप्लाई होता है वैसे जैसे 2.7 इंटू 4 है, 27 को 4 से कर लेंगे और डेसिमल में 1 डिजिट बैठा देना। जैसे पहले से जितना डिजिट होगा उतना डिजिट डेसिमल में चला जाता है। अगर दोनों में दो नंबर है, दोनों में डेसिमल है तो दोनों काउंट होगा। जैसे यहाँ 7 4 जा 28 का 8 कैरी 2 और 4 2 जा 8 और 2 10 डेसिमल 1 डिजिट में। ठीक है, तो सिंपली इसका हो जाएगा 10.8। इसी तरीके से नेक्स्ट आपका 1.8 और 1.2 है, तो इसमें फिर वैसे ही करेंगे, मल्टीप्लाई तो कर लेना है लेकिन डेसिमल का नंबर है तो काउंट कर लेंगे उतना। 1.8 1.2, इसको 18 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 जा 16 कैरी 1 2 1 3 8 1 जा 8 और 1 1 जा 1 6 8 3 11। और अब देखिए इसमें भी 1 डिजिट है और इसमें भी 1, तो यहाँ 2 डिजिट में डेसिमल होगा राइट से लेफ्ट की ओर। ठीक है, राइट से लेफ्ट की ओर डिजिट काउंट होगा, 2 डिजिट में डेसिमल। तो इसका हो जाएगा आपका 2.16। नेक्स्ट हमारा जो है वो दिया है 2.3 और 4.35। तो 23 को 435 से नॉर्मली मल्टीप्लाई कर लेंगे और डेसिमल राइट से लेफ्ट की ओर 3 डिजिट, इसका 2 और इसका 1 काउंट हो जाता है। ठीक है, 435 इंटू 23, 5 3 जा 15 3 3 जा 9 1 10 कैरी 1 4 3 जा 12 1 13 5 2 जा 10 0 3 2 जा 6 1 7 और 4 2 जा 8 5 0 0 0। अब देखिए डेसिमल में 3 डिजिट होगा तो यहाँ पे आ जाएगा यानी 10.005। ठीक है, तो नॉर्मली इनटू जैसे करते हैं वैसा ही करना है। डेसिमल में जितना डिजिट है वो सारे डिजिट काउंट कर लेंगे, नंबर ऑफ डिजिट, और उतना नंबर ऑफ डिजिट आंसर में भी होना चाहिए डेसिमल के बाद। ठीक है, चलिए आते हैं देखिए वर्ड प्रॉब्लम में भी इसमें दिया रहेगा उसी तरीके का। देखिए यहाँ दिया हुआ है लेंथ ऑफ ईच साइड दिया हुआ है, ट्रायंगल का इक्विलेटरल ट्रायंगल है, पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर 3 इंटू साइड होता है। ठीक है, अब यहाँ 3 इंटू साइड तो मल्टीप्लाई करने के बाद डेसिमल में पहले से 1 डिजिट था तो अभी भी 1 डिजिट रहेगा, 105 आया तो 10.5 हो जाएगा। ठीक है, रेक्टेंगल का लेंथ दिया हुआ है, आपका ब्रेथ दिया हुआ है, इसका एरिया निकालना है तो एरिया इक्वल टू एल इंटू बी होता है। ठीक है, अब 7.1 और 2.5 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका 17.75
डेसिमल में ये 1 डिजिट और ये 1 डिजिट काउंट होकर के डेसिमल में 2 डिजिट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर बाय 10, 100 एंड 1000। अब डेसिमल नंबर को 10, 100 और 1000 से इंटू करना है। तो इससे इंटू करने पर केवल एक डिजिट बैक की तरफ डेसिमल चला जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, देख सकते हैं। अब ये इसमें प्रोसेस किया गया है, डेसिमल हटाया है, तब उसके बाद फिर डिवाइड करके जो आंसर आएगा, या डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। तो डेसिमल हटाएंगे, इसे यहाँ 10 से इंटू कर रहा है तो डेसिमल यहाँ से एक डिजिट पीछे आ जाएगा तो 17.6 हो जाएगा। डायरेक्ट वैसे कर सकते हैं, या आप डेसिमल हटाएंगे बाई में उतना जीरो, उसके बाद जीरो कटेगा, जो बचेगा वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ बहुत सारा है। देखिए, अब इसी में देखिए सब में बाई में डेसिमल हटा करके लिखे हुए हैं। आप भी यहाँ चाहे तो डेसिमल हटाएंगे तो बाई में 100 हो गया, उसके बाद कटेंगे, एक जीरो है तो 23.5 हो जाएगा। यहाँ देखिए डबल जीरो है, यहाँ में डेसिमल हटाएंगे तो बाई में डबल जीरो कट जाएगा, यानी डेसिमल के बाद जितना डिजिट होता है उतना 1 पे बाई में जीरो आएगा। अब ये 235 आ गया, या नॉर्मली आप काउंट कर सकते हैं, जितना जीरो है उतना डिजिट पीछे डेसिमल को ले जाना होता है। 20 से 20 कट जाएगा, एक जीरो बचा 2350। ठीक है, अब यही देखिए 10 है, डेसिमल आप हटाएंगे तो बाई में 30 आएगा, क्योंकि ऊपर में डेसिमल में 3 डिजिट है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, बचा 20, यानी डेसिमल में 2 डिजिट होना चाहिए, 123.56। फिर उसी तरीके से अब यहाँ देखिए 20 है तो यहाँ से डेसिमल पीछे की तरफ 1235.6। इसमें देखिए 3 डिजिट है और यहाँ से डेसिमल पीछे की तरफ 3 डिजिट 12356। ठीक है, तो नॉर्मली इस तरीके से कर सकते हैं, या डेसिमल हटा करके इंटू करेंगे तब भी आपका जो है आंसर सही तरीके से आ जाएगा। यहाँ भी देखिए 5/10, 10 से 10 कट जाएगा, 50 हो गया। यहाँ भी 5/10, 0 से 0 एक कटा, 500। ठीक है, इस तरीके से जो है इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। डेसिमल में अगर 10 वाले से करना हो तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या डेसिमल हटा करके उसके बाद 10 से, यानी जितना जीरो वाला होगा उतना जीरो आप काट लेंगे, जो बचेगा उसको फिर से डेसिमल में कन्वर्ट कर देना है, या डेसिमल नंबर अगर नहीं बच रहा है तो जो रिजल्ट आएगा वो लिख देना है। नेक्स्ट यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया गया है, बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन वी कैन नाउ, यहाँ कुछ एग्जाम्पल देखिए दिया गया है। जैसे 0.07 इंटू 10 है तो 0.7 इंटू 0.7 आएगा, एक डिजिट खत्म, और 0.07 है, 100 से इंटू करेंगे तब ये 2 डिजिट पीछे आएगा तो 7 हो गया। एंड 0.07 को 1000 से करें तो 3 डिजिट पीछे आएगा, तो एक नहीं है तो जीरो लगा देंगे तो 70 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका इंटू किया जाता है। कुछ यहाँ क्वेश्चन और भी दिए गए हैं। पहला है आपका 0.3 को 10 से करना है, तो डेसिमल हटा देंगे तो बाई में 10 आ गया, इसका आंसर हो गया 3 1 जा 3। फिर 1.2 है, इंटू 100 करना है तो डेसिमल हटा देंगे तो बाई में 10 आया, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 120। फिर अगला है आपका 56.3 है, डेसिमल हटाएंगे तो बाई में 10 हो गया, इंटू 1000, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 100 से इंटू करेंगे 56300। ठीक है, तो इस तरीके से इस वाले को आपको डेसिमल हटा लेंगे तो ज़्यादा सुविधा रहेगा, उसके बाद जो बचेगा उसको मल्टीप्लाई कर लेना है। अगर नहीं बच रहा है, बाई में अगर आ जा रहा है जीरो, तो उसको आपको डिवाइड डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट, देखिए अब एक्सरसाइज की ओर आते हैं हम लोग। एग्जाम्पल इसका पूरा हमने बता दिया। चलिए देखते हैं। फाइंड पहला है आपका जीरो प्रोडक्ट निकालना है।
0.2 को करना है 6 से, तो आपको पता है कि 6 2 जा 12 होता है और डेसिमल में 1 डिजिट हो जाएगा। ठीक है, 2 में आपको है 8 इंटू 4.6। अब यहाँ देखिए इसको भी 8, पहले 8 से 6 को 8 6 जा 48, उसके बाद कैरी आपका हो गया 4, 8 4 जा 32, 32 और 4 36, और डेसिमल में एक डिजिट था तो एक डिजिट ही रहेगा डेसिमल के बाद। ठीक है, यानी पहले नॉर्मली इंटू कर लेना है, उसके बाद देखना है कि डेसिमल में पहले से कितना डिजिट है उतना डिजिट बाद में भी होना चाहिए। अगर दो नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों में डेसिमल है, तो दोनों का डिजिट कितना है वो काउंट करके डेसिमल में उतना डिजिट होना चाहिए। तो इसमें 1 वाले में सिंगल सिंगल एक ही वाले में डिजिट है डेसिमल में, एक में नहीं है, तो केवल एक वाला जो डेसिमल में डिजिट है उतना रहेगा। ठीक है, 2 का आपका 36.8 आ गया। फिर इसी तरीके से 3 के लिए देखिए, 3 में आपका है 2.71 को 5 से करना है, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 के 5 कैरी 3, 5 2 जा 10 और 3 13। तो ये भी देखिए डेसिमल में पहले से 2 डिजिट था, अभी भी डेसिमल में 2 डिजिट होगा 13.55। अब देखिए 4 में आपको इंटू करना है, 4 वाले में है 20.1 को 4 से, 4 1 जा 4, 0 फिर 0 का 0 हो गया और 4 2 जा 8, 80.04। ठीक है, तो नॉर्मली आप जैसे इंटू करते हैं वैसा ही इंटू करेंगे, केवल डेसिमल में जितना डिजिट है उसके अकॉर्डिंग आपको डेसिमल में उतना डिजिट लास्ट में आंसर में भी बैठा देना है। चलिए, तो 4 तक इसका हो गया। आते हैं 5, ऐसे हम सारा सॉल्यूशन करके दिखा रहे हैं, उम्मीद है आप साथ बने रहेंगे और देखेंगे और समझेंगे। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा 0.05 इंटू 7 है। अब देखिए इसको इंटू करेंगे, 7 5 जा 35। ठीक है, डेसिमल में पहले से 2 डिजिट था तो अभी भी 2 डिजिट रहेगा। 6 में आपका है 211.02 इंटू 4 है, तो 4 2 जा 8, 0 4 जा 0, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी 844.08। ठीक है, 6 के बाद देखिए 7 में आपका 2 इंटू 0.86 है। अब 2 से इंटू किया, 6 2 जा 12 का 2, कैरी 1, 8 2 जा 16 1 17। ठीक है, और 0 2 जा 0 कैरी 1 इसमें आ जाएगा, तो ये 1.72 आपका हो गया। ठीक है, डेसिमल में 2 डिजिट था इसलिए 172 आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, और डेसिमल में पहले से 2 डिजिट है, अभी भी डेसिमल में 2 डिजिट करना है डेसिमल के बाद। ठीक है, तो ये फॉर्मेट है, वो याद रखना है कि डेसिमल में जितना है उतना ही होगा, बाकी मल्टीप्लाई जैसे पहले कर रहे थे वही मल्टीप्लाई में कोई चेंजेस, प्रोसेस में कोई चेंजिंग नहीं है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, टू में फिर करें फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर। 2 में लेंथ दिया हुआ है आपका हो गया 5.7 सेंटीमीटर और ब्रेथ हो गया आपका 3 सेंटीमीटर। एरिया इक्वल टू हो जाएगा L इंटू बी, यानी 5.7 इंटू 3 इंटू कर लेना है, 7 3 जा 21 कैरी 2, 5 3 जा 15 और 2 17 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो जाएगा। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 वाले में अब आपके आ गया 10, 100 और 1000 इस तरीके का नंबर है। तो देखिए पहला आते हैं हम लोग 3 का 1 है, कि 1.3 इंटू 10 है। तो ये डेसिमल हटा लेंगे, बाई में 10 हो गया, 10 से 10 कट गया, इक्वल टू 13। ठीक है। 2 नंबर में आपका है 36.8, इंटू करना है 10 से, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 1 0 है तो यहाँ से डेसिमल पीछे की तरफ चला जाएगा, या हटा देंगे तब बाई में 10 आएगा, ये से कट गया 368। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। यहाँ भी डेसिमल में देखिए फर्स्ट में भी 1 डिजिट है तो इधर आएगा, हट जाएगा, डेसिमल इसमें हट जाएगा। देखिए 3 का 3 आपका है 153.7 इंटू 10, डेसिमल हटाएंगे, बाई में 10 आया, 0 से 0 खत्म, 1537 इसका आंसर आ गया। 4 में आपका है 168.07 इंटू 10, देखिए डेसिमल हटाएंगे, बाई में 100 आएगा, अब 1 0 बच गया, तो इसको जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल के बाद 1 0 होगा, सॉरी 1 डिजिट होगा, 0 नहीं, तो ये इसका आ गया 1680.7। ठीक है, यानी 2 0 था तो डेसिमल में पीछे की तरफ 2 डिजिट, सॉरी 10 से इंटू हो रहा है तो डेसिमल जो है पीछे की तरफ 1 डिजिट चला जाएगा, तो 1680.7। तो डेसिमल हटा करके बाई में 100 करके भी कर सकते हैं या डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। 4 हो गया। अब देखिए देखिए 3 का 4 हो गया। अब 3 का 5 देखिए, 5 में आपका है 1.1 इंटू 100, और देखिए डेसिमल में 1 डिजिट है तो यहाँ भी 10 होगा, बच गया 10, 10 से इंटू हो गया 3110, यानी 3110। ठीक है, इसी तरीके से 6 में देखिए, इसमें भी आपका है 1561 6.1 इंटू 100, यहाँ भी 100 है तो 1 डिजिट, बाई में 1 0 हो गया, अब 10 बचा, 10 से इंटू हो जाएगा 15610। ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं 7 की ओर। 3 का 7, क्वेश्चन नंबर 3 का 7 देखिए, 7 में आपका 3.62 इंटू 100, अब पॉइंट हटाएंगे, बाई में 100, 100 से 100 कट गया, बचा आपका 362। 8 में है 43.07, ठीक है, इंटू 100, अब यहाँ भी पॉइंट हटाएंगे, बाई में डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, 43.4307 पॉइंट इसका खत्म हो जाएगा। ठीक है, यानी डेसिमल में 2 डिजिट है तो डेसिमल 2 और 100 से इंटू कर रहे हैं तो 2 डिजिट पीछे जाएगा, यानी डेसिमल हट जाएगा, 4307 आ जाएगा। नेक्स्ट 9 नंबर देखिए, 9 आपका दिया हुआ है 0.5 इंटू 10, फिर यहाँ पॉइंट हटाएंगे, 10 से 10 खत्म, आपका 5 इसका आंसर आ गया। 10 में देखिए आपका 0.08 इंटू 10,
अब इसमें भी आप डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। अब ये 8/10 है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.8 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11। 11 में देखिए आपका 0.9 है, इंटू 100 करना है। अब एक डिजिट था, डेसिमल हटाइएगा तो बाई में 10, 10 से कट गए, 9 इंटू 10 90 आपका इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब 12 में देखिए, 11 के बाद 12 आपका है 0.03 इंटू 1000 है। अब डेसिमल में आपका देखिए 2 डिजिट है, डेसिमल हटाइएगा बाई में 100, 2 से 2 कट गया, 3 इंटू 10, ये भी आपका 30 आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से 3 का आपका जो है सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चुका है। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए अगला जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है ए 2 व्हीलर कवर ए डिस्टेंस ऑफ 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो 1 लीटर में देखिए डिस्टेंस कवर्ड बाय 2 व्हीलर इन 1 लीटर पेट्रोल इक्वल टू आपका दिया हुआ है 55.3 किलोमीटर। अब सब वही रहेगा इन 2 लीटर पेट्रोल, सॉरी 2 नहीं है 10 लीटर है, इन 10 लीटर पेट्रोल। टेन लीटर के लिए क्या हो जाएगा 55.3 इंटू 10 इंटू करेंगे तो आपका आ जाएगा 553 किलोमीटर, यानी डेसिमल यहाँ से उठ करके एक डिजिट पीछे आ जाएगा, या पॉइंट में हटाएंगे तो बाई में 10 इंटू 10 कट जाएगा, 553 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो 10 लीटर पेट्रोल में डिस्टेंस 553 किलोमीटर जो है 2 व्हीलर कवर करेगी। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5 में फिर आपका प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, अब ये देखिए इसमें प्रोडक्ट निकालने के लिए फिर वही प्रोसेस, इसमें जो है दोनों नंबर में आपका डेसिमल दिया गया है तो मल्टीप्लाई तो नॉर्मली करेंगे, दोनों में जितना डिजिट है डेसिमल में वो काउंट कर लेंगे, उतना आपका आंसर में जो है डेसिमल में नंबर आएगा। चलिए, तो पहला आपका यहाँ पे 5 का 1, इसमें आपको इंटू करना है 2.5 को 0.3 से, तो देखिए 25 3 जा 75 होता है। अब डेसिमल में इसमें भी 1 है, इसमें भी 1, तो यहाँ डेसिमल में आंसर में 2 डिजिट हो जाएगा। ठीक है, और देखिए 2 वाले में आपका है 0.1 इंटू 51.7। अब 1 से इंटू करने पर तो इतना ही आएगा, लेकिन डेसिमल में अब हो जाएगा 2 डिजिट। ठीक है, क्योंकि उसमें भी फर्स्ट वाले में भी नंबर में डेसिमल में 1 है और सेकंड में भी आपका डेसिमल में 1 है, तो आंसर में जो आएगा वो डेसिमल में आपका 2 डिजिट आएगा। ठीक है, देखिए थर्ड में देखिए आपको 0.2 से इंटू करना है 316.8 को।
देखिए 2 से इंटू तो पहले कर लीजिए, 8 2 जा 16, कैरी 1, 6 2 जा 12, 1 13, कैरी 1, 2 1 जा 2, 1 3 और 3 2 जा 6। अब डेसिमल में जो है इसमें 1 और इसमें भी 1 है तो यहाँ 2 डिजिट हो जाएगा, यानी दोनों का डिजिट काउंट होगा। तो इसका आपका आंसर आ गया 63.36। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। 4 में आपका जो है 1.3 इंटू 3.1 है। ठीक है। अब देखिए इंटू करेंगे, 13 1 जा 13 के 3, कैरी 1, 13 3 जा 39 और 1 40। ठीक है। डेसिमल में कन्वर्ट होगा तो ये 1 डिजिट 1 यहाँ 2, 4.03। ठीक है। 13 1 जा 13 का यानी इंटू डायरेक्ट कर लिए हैं आप, ऊपर नीचे लिख करके भी कॉलम मेथड से भी इंटू कर सकते हैं। 13 1 जा 13। ठीक है। तो हो गया कैरी 13 का 3, कैरी 1, 13 3 जा 39 और 1 40। अब डेसिमल में दोनों में एक एक डिजिट था तो इसमें आंसर में जो हो जाएगा 4.03। नेक्स्ट हमारा अब आएगा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया 5। देखिए 5 में आपको इंटू करना है, 0.5 इंटू है 0.05। अब यहाँ 5 5 जा 25 तो हो गया। अब देखिए इसमें भी 2 डिजिट और ये 3 डिजिट है तो यहाँ एक 0 आगे देना है तब डेसिमल होगा, यानी 0.25। इसमें 0 पहले लगता है बाद में नहीं लगेगा, क्योंकि ठीक है बाद में लगेगा तो ये 250 हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है, डेसिमल में आपको जब इंटू करेंगे तो उतना डिजिट लेना है तो 0 पहले लगाना होता है, बाद में नहीं, क्योंकि किसी भी नंबर में 0 पहले लगाने से उसका वैल्यू इंक्रीज नहीं करता है, बाद में लगा देंगे तो वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। यानी डेसिमल में 3 डिजिट आपका हो गया 25 तो आएगा ही, डेसिमल में 3 डिजिट होना चाहिए, नहीं हो रहा है तो 0 पहले लगाएंगे बाद में नहीं। अगला देखिए 6 में आपका है 11.2 को 15 से इंटू कर यानी 0.15 से इंटू करना है। देखिए 6 के लिए 11.2 0.15। अब देखिए 15 2 जा 30, 30 का 0 कैरी 3, 15 1 जा 15 और 3, 18 का 8 कैरी 1, 15 1 जा 15 और 1 16, 1680 आ रहा है। अब डिजिट देखिए डेसिमल में एक में 1 है एक में 2 है तो डेसिमल में 3 डिजिट हो जाएगा। ठीक है। यानी 1.680 इसका आएगा। ठीक है। अब 7 नंबर देखिए 7 का आपका जो है 1.07 इंटू 0.02। अब 107 को 2 से इंटू कीजिए, 7 2 जा 14 और 2 1 जा 2। डेसिमल में देखिए 2 और 1 3 डिजिट है तो डेसिमल यहाँ लगेगा, यानी 0.214 आपका ये आंसर होगा। डेसिमल में 3 डिजिट हो जाएगा क्योंकि इसमें 2 डिजिट है और यहाँ भी सॉरी 4 डिजिट है, 2 डिजिट दोनों में 4 डिजिट है तो डेसिमल में यहाँ 4 डिजिट होना चाहिए, यानी इंटू करने पर आपका 214 आया है। अब ये 3 डिजिट ही है तो एक 0 बैठा दिए, अब डेसिमल होगा। ठीक है। और पहले 0 स्टैंडर्ड फॉर्म में जो होता है पहले 0 अगर कोई डिजिट नहीं है तो 0 लगा दिया जाता है, उसके बाद डेसिमल दिया जाता है। ठीक है। जैसे आप 0.0214 लिखेंगे तब भी सही है या 0.0214 तब भी सही है। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए अगर डेसिमल के पहले कोई डिजिट नहीं आ रहा है तो 0 लगाते हैं और बाद में जो डिजिट है वो रहेगा। तो इंटू कर लेना है 107 को 2 से और दोनों में 2 डिजिट है डेसिमल के बाद तो आंसर में 4 डिजिट होगा। 3 ही डिजिट आ रहा था तो 4 डिजिट लाने के लिए पहले 0 लगा दिए हैं और उसके बाद तब डेसिमल बैठा देना।
चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 5 का 8। देखिए 8 है आपका 10.05 इंटू 1.05। अब इसको आपको इंटू करना पड़ेगा। इंटू करने के बाद डेसिमल में यहाँ भी 4 डिजिट होगा। ठीक है, देखिए इसको करके दिखाते हैं हम लोग। तो डिजिट बड़ा है, देखिए यहाँ इंटू कर लीजिए। 10.05 है, उसके बाद 105 सीधे लिख सकते हैं, डेसिमल हटा के भी कोई दिक्कत नहीं। 5 5 जा 25, 0 5 0 से इंटू करेंगे तो सब 0 हो जाएगा। 1 2 3 4। उसके बाद 1 से 0 कीजिएगा, सॉरी 1 से इंटू कीजिएगा तो 5 1 जा 5, 0 0 और 1। ये हो गया 5 2 5 5 0 1। ठीक है, अब डेसिमल में देखिए इसमें 2 और 2 4 डिजिट है। 2 2 4 यानी 10.5525। तो इंटू कर लेना है, उसके बाद डेसिमल में दोनों का नंबर ऑफ डिजिट काउंट कर लेंगे। तो दोनों में 2 2 है, तो यहाँ 4 डिजिट हो जाएगा डेसिमल में। चलिए नेक्स्ट है 9। फिर 9 के लिए आपको जो है 9 के लिए आपका है 10.01 इंटू 0.01। अब देखिए इंटू करने पर तो इतना ही आएगा 1 से, लेकिन डेसिमल में 2 2 4 डिजिट हो गया। ठीक है, तो पहले से तो 2 है, ये है 1001 इंटू करने पर 1 से आएगा। अब डेसिमल में 4 डिजिट है, तो यहाँ डेसिमल हो जाएगा 0.1001। ठीक है, हो गया। 1 से इंटू करने पर उतना ही आएगा, बस अर्थ वही है कि 2 डिजिट आगे डेसिमल चला जाएगा। यहाँ से सॉरी क्वेश्चन गलती लिख लिए हैं। 101.01 है इंटू 0.01 है। 1 है यहाँ, 0 1 1 ही हुआ। 1 से इंटू करेंगे तो 10101 ही आएगा, लेकिन डिजिट ऑफ 4 2 2 4 है यहाँ डेसिमल। ठीक है, क्वेश्चन गलत था, उसमें हम 1001 लिख लिए थे। अब नेक्स्ट वाले में आपका 1000.01 है और 1.1 है, तो 11 से इंटू करेंगे उसको। देखिए 1000001 और 11 से देखिए तो 10001, फिर 10001 110011। ठीक है, यानी 110011 आ रहा है। इंटू आप खुद से कर सकते हैं, यहाँ डिस्प्ले पे करने पर थोड़ा सा डिस्प्ले का साइज के हिसाब से इंटू। अब देखिए 11 आया है, 0011 आ गया। अब देखिए डेसिमल में इसमें 1 है और इसमें 2 है, तो 3 डिजिट हो जाएगा। तो 110.001 इसका आंसर होगा 10 का। ठीक है, ये 10 वाले का आंसर इतना आ गया। तो इस तरीके से जो है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिवीजन सॉरी मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल हो गया। अब डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अगले क्लासेज में करेंगे। जो डेसिमल नंबर का जो है उसमें डिवीजन करना है। अभी तक मल्टीप्लाई का टोटल किए हैं डेसिमल का, अब हम लोग डिवीजन वाले करेंगे। वो भी डिवीजन बाई 10, 100 और 1000 वाला भी इसमें आएगा, और नंबर से भी होगा डिवीजन। तो फिर उसमें प्रोसेस जो होगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लासेज में करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स। एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें।
ताकि इसी तरीके से जो भी वीडियो अपलोड किया जाए, अगर लाइव क्लासेज भी अगर आ रहा है तो उसका भी आपका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।